हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस, और इसके राइटर हैं वल्ली कानन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्टोरी में आखिर है क्या। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, ये बड़ी एक भावुक स्टोरी है, भावुक कर देने वाली कहानी है। एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी, एक 8 वर्षीय लड़की की पहली बस की यात्रा इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, उसके गांव के बाहर की दुनिया की पहली यात्रा है। इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और कहता है कि मृत्यु और जीवन के रहस्य से भी अवगत कराती है ये कहानी। शी सीज द गैप, वो उस अंतर को भी देखती है, गैप को देखती है, बिटवीन आवर नोइंग, हमारी जानकारी, दैट देर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, हमारी जानकारी को भी देखती है कि हम कहते हैं कि वहाँ मौत है और हम उसको समझ पाते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है यहाँ से कि देर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लीमई, एक बार एक लड़की थी जिसका वल्लीमई नाम था। हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, और छोटे नाम से उसको वल्ली के नाम से पुकारा जाता था। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, कहते 8 वर्षीय वो लड़की 8 साल की थी और चीज़ों के प्रति, नई नई चीज़ सीखने के प्रति बड़ी वो क्यूरियस थी, बहुत सीखने की इच्छुक रहा करती थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसका समय बिताने का सबसे फेवरेट काम अपने घर के दरवाजे के बाहर, सामने के दरवाजे के बाहर खड़ा होना। एंड वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखना कि बाहर गली में क्या क्या हो रहा है, यही उसका फेवरेट पास टाइम था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, कहता उसकी आयु के खेलने वाले उसके साथी कोई नहीं था। एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली के अंदर। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसलिए ये सब कुछ उसको करना पड़ता था, यानी अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होके क्या हो रहा था गली में ये देखना तो उसको पड़ता था। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज वेरी बिट एज इंजॉयबल, लेकिन वल्ली के लिए ये सब कुछ गली में दरवाजे पे खड़े होना बड़ा इंजॉयबल हो गया था, उसका बहुत आनंद प्रदान करने वाला हो गया था। एज एनी ऑफ एल्बोरेट गेम्स, और दूसरे बच्चों के जो पसंदीदा गेम होते हैं। अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो दूसरे बच्चे विस्तृत खेलते हैं, उनसे उसका यहाँ खड़ा होना उसको बड़ा मज़ेदार लगने लग गया था। वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और इस प्रकार कहता गली को ध्यान से देखना उसे कई असाधारण अनुभव देता था। बहुत सारे एक्सपीरियंस उसको हो गए थे जीवन के। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस, कहता सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु वो बस थी। दैट ट्रेवल बिटवीन द विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव और नज़दीक की कस्बे के बीच चला करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, उसकी गली के प्रत्येक घंटे से उसी गली में से वो गुजरती थी। वंस गोइंग टू टाउन, एक बार शहर जाती, एंड वंस कमिंग बैक, और दोबारा वो वापस आ जाती थी। द साइट ऑफ बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, कहता बस का नज़ारा देखने लायक था। एक बार नए यात्रियों से भरी हुई इसकी यात्रियों का नया सेट है, नहीं, हर बार जब भी आती थी तो हर बार नए यात्री होते थे उसके अंदर। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, कभी भी ख़त्म न होने वाले खुशियों का स्रोत था वल्ली के लिए। डे आफ्टर डे शी वाज द बस, कहता दिन प्रतिदिन वो बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली ए टीनी वॉइस क्रेप्ट इनटू हर हेड, और धीरे धीरे उसके मन में एक हल्की सी छोटी सी एक इच्छा धीरे धीरे जागृत हो गई। एंड ग्रीव देयर, और अब वो इच्छा उसकी फिर बाद में बढ़ भी गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस की यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार ही बस यात्रा का मौका मिल जाए। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, कहता अब ये इसकी इच्छा थी वो और स्ट्रॉन्ग होती चली गई, दिन प्रतिदिन ये इच्छा और स्ट्रॉन्ग होती चली गई।
until it was an overwhelming desire, और जब तक कि वो उसको overwhelming desire भावुकता वाली इच्छा में बदल गई है वो इच्छा। Wally would stare wistfully at the people. अब कहता कि वल्ली थी वो लोगों को बड़े ध्यान से देखा करती थी। Who got on, जो उसके अंदर got on होते यानी चढ़ते थे, और ऑफ द बस, जो भी लोग बस में चढ़ा करते थे उस बस में उतरते देखते तो वल्ली बड़ी उदासी के साथ विस्टफुली बड़ी उदास हो जाती थी उनको देख के। उसके मन में इच्छा थी। When it stopped at the street corner, और जब वो बस उसकी गली के कोने के ऊपर रुकती थी तो बस में उतरने वाले चढ़ने वाले देख के लोगों को देख के वो उदास हो जाती थी। Their faces would kindle in her longing, dreams and hopes. कहता कि उन लोगों के चेहरे थे, उनके चेहरे उसकी इच्छाओं, उसके ड्रीम्स सपने और होप्स उम्मीदें में आग लगा देते थे। किंडल। If one of her friends happened to ride the bus, और कभी बाई चांस उसका कोई अगर दोस्त बस की सवारी का किसी दोस्त को मौका मिल गया, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन, और शहर के नज़ारे का किसी ने वर्णन कर दिया वल्ली के आगे, वल्ली वुड बी टू जीलियस टू लिसन, तो कहता उसको सुनने से उसको बहुत ईर्ष्या होती थी, वो जल उठती थी। एंड वुड शाउट, और वो चिल्ला के बोलती थी, इंग्लिश में वो कहा करती थी प्राउड प्राउड, बहुत घमंडी हो घमंडी। नीदर शी नोर हर फ्रेंड्स, ना ही तो उसे पता था ना ही उसके मित्र को रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, वास्तव में उसके कि जो वो प्राउड प्राउड बोलते थे उसकी मीनिंग का अर्थ नहीं पता था, लेकिन वो ऐसा कहा करती थी। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन कभी वो जब अपनी नाखुशी दिखाना चाहती थी, अब नाराज़गी दिखाना चाहती तो इस वर्ड को वो यूज़ किया करते थे। और many days and months Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. कहता कि बहुत दिनों बहुत महीनों तक वल्ली बड़ी केयरफुली कन्वर्सेशन, उन लोगों की बातचीत किसके बीच में, बिटवीन हर नेबर एंड पीपल, उसके पड़ोसी और जो भी लोग बात किया करते थे, हु रेगुलरली यूज द बस, जो लगभग नियमित रूप से बस में जाया करते थे, उनकी बात को बड़े सावधानी से सुनती थी वो बात। एंड शी आल्सो आस्क ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर, और यहाँ वहाँ के इधर उधर के वो कुछ बहुत ही जो इतने ज़्यादा डिस्क्रीट क्वेश्चन थे, जाने ना कि ज़्यादा सीक्रेट नहीं थे, उन बातों को पूछ लिया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने बस की यात्रा के छोटी छोटी डिटेल्स उसने बहुत सारी इकट्ठी कर ली थी। द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, ये जानकारी वहीं से पता लगे लोगों से कि उसका शहर से उसका गांव 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का किराया 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, कुल मिला के विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ये ज़्यादा पैसे नहीं थे। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छी खासी ड्रेस पहने एक आदमी से ये बात सुनी थी कि विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, कि ये पैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। बट टू वैली, लेकिन वैली के लिए, हु स्केर्सली सा दैट मच मनी, उसने कभी कभार इतने पैसों को मुश्किल से देखा हो। फॉर 1 मंथ टू नेक्स्ट, एक महीने उससे अगले महीने इतने पैसे बड़ी कभी कभार ही देखे हों। इट सीम्ड ए फॉर्चून, तो उसके लिए तो ये सपना देखने के बराबर था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो यात्रा थी शहर की वो 45 मिनट का समय लगता था। ऑन रीचिंग द टाउन, और शहर में पहुंचने के बाद, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट के पर बैठी रहेगी, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरे 30 पैसे चुकाएगी, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस भी आ सकती थी। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका अभिप्राय ये था कि वो जो दोपहर बाद 1 बजे को जो बस आती है उसमें वो जाएगी। रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 पर वो शहर में पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45,
और वापस घर 2:45 तक घर पहुंच जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. कहता कि इस प्रकार अपने विचारों में उसने इन बातों को कैलकुलेट कर लिया, हिसाब लगा लिया, रिकैलकुलेट पुनः गणना कर ली, प्लान योजना बनाई, रीप्लान बार बार योजना बनाई, उसकी दोबारा से योजना बनाई अपने। सेकेंड पैसेज में इसमें देखते हैं, वेल अच्छा, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। दोपहर के बाद बस गांव के को छोड़ने वाले पॉइंट के ऊपर ही थी, जहाँ गांव को बस निकलती है। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और जो प्रमुख हाईवे था ऊपर उस पर पहुंचने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, एक तो हल्की सी आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ में उसे सुनाई दी बस के अंदर, स्टॉप द बस, कि बस को रोको, स्टॉप द बस। एंड ए टीनी हैंड वाज रेज कमांडिंगली, और छोटे छोटे हाथ जो आदेश के रूप में ऊपर उठे हुए थे और ये कह रहे थे कि बस रोको। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, अब धीरे धीरे होती हुई बस रुक गई, धीमी हो गई। द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और उस कंडक्टर ने दरवाजे के बाहर अपना सिर निकाला, सैड बोला, हरी देन, जल्दी करो। टेल हु ओवर इट इज टू कम क्विकली, कौन है, जो भी है वो अंदर आ जाओ। इट्स मी शाउटेड वल्ली, अब वल्ली ने चिल्ला कहा, इट्स मी, मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, गेट ऑन बस में चढ़ना, कहता कि मैं हूँ जो कि बस में चढ़ना चाहती हूँ। बट नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, लेकिन तब तक बस एक स्टॉपेज पर पहुँच गई थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, अरे वास्तव में तुम्हें ऐसा नहीं कहना था, ऐसा नहीं बताया। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, बस मुझे तो बस शहर जाना है। एंड वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अब भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड देर इज माई मनी, और ये रहे मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसको कुछ पैसे सिक्के दिखाए। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम बस के अंदर चढ़ तो जाओ, सेड द कंडक्टर बोला। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और उसकी मदद में उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया मदद करने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, वो बोली, चिंता मत करो, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप बस में चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट, वो एक मजाकिया किस्म का आदमी था कंडक्टर, खुश मिजाज, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाक पसंद करने वाला था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, अरे कृपया मुझसे नाराज़ मत हो, माई फाइन मैम, मेरी प्यारी मैम। ही सेड, वो बोला, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, सीधे सामने ही एक सीट खाली पड़ी है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, हर कोई एक तरफ हो जाओ कृपा। मेक वे फॉर मैम, मैम के लिए रास्ता बनाओ। इट वॉज द स्लेक टाइम ऑफ डे, अब तो दिन का ये थोड़ा सा मंदा समय था, जिस समय सवारियाँ दिन में कम आती थी। एंड देर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस में 6-7 यात्री थे। एंड देर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, सब के सब वल्ली की ओर देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद शाइनेस, शर्मा गई थी वल्ली, बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी। अवॉइडिंग एवरी वन साइज, और हर किसी से अपनी आँख चुरा रही थी, आँख नहीं मिलाना चाहती थी। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो जल्दी से खाली पड़ी सीट पे चली गई और वहाँ जाके बैठ गई। आगे है, मे वी स्टार्ट नाउ मैम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, अब कंडक्टर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछ लिया, क्या मैम अब हम चलें। देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस, फिर उसने अपनी सीटी को 2 बार बजाया। ब्लो माने बजाना, ब्लू सेकंड फॉर्म है बजाई।
एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर। अब बस शोर करती हुई गरजती हुई आगे बढ़ गई। इट वॉज ए न्यू बस, बस तो बिल्कुल नई थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स। इसके बाहर जो पेंट किया हुआ था वो चमकदार सफ़ेद रंग का पेंट किया हुआ था और हरी हरी उसकी पट्टियाँ थी अलोंग द साइड, साइडों के साथ साथ। इनसाइड और अंदर की तरफ द ओवर हेड बार शोन लाइक सिल्वर। और कहता कि जो अंदर सिर के ऊपर के जो डंडे थे वो चांदी की तरह चमक रहे थे, लाइक सिल्वर। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, सीधे वल्ली के सामने, अबोव द विंडशील्ड, आगे वाले शीशों के ऊपर, देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बहुत खूबसूरत दीवार घड़ी टंगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरीज, सीटें बहुत ही नरम और आरामदायक थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। वल्ली हर एक चीज़ को अपनी नज़रों से देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड, तो उसने पाया कि उसकी देखने की जो देखने के नज़ारों में खिड़की के जो निचला भाग था वहाँ एक तिरपाल का पर्दा लगा हुआ था, कैनवास ब्लाइंड, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसकी खिड़की के निचले हिस्से को कवर किए हुए था। सो शी स्टूड अप ऑन द शीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, फिर उसने क्या किया, वो शीट के ऊपर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल, अब बस नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क था वो बहुत ही संकीर्ण थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल, एक तरफ तो नहर लगी हुई थी सड़क के, एंड बियॉन्ड इट, और इसके साथ साथ पाम ट्री, पाम के पेड़ लगे हुए थे। उसके आगे पाम ट्री थे, ग्रास लैंड, घास की भूमि थी, एंड डिस्टेंट माउंटेन्स, और कुछ दूरी पे पर्वत भी दिखाई दे रहे थे, एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान नज़र आ रहा था। ऑन द अदर साइड देयर वाज ए डीप डिच, डिच होती है खाई, और दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई थी। देन, और उसके बाद, एकर एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेत, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल हरे, एज फार एज द आई कुड सी, जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी हरियाली थी। ओ इट वाज ऑल सो वंडरफुल, अरे ये सब कुछ तो बड़ा अद्भुत है, बता विचित्र है। सडनली शी वाज स्टार्टेड बाय ए वॉइस, और अचानक से वो उसने बोलना शुरू कर दिया। लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो। सेड द वॉइस, उस आवाज़ में कहा किसी ने, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से नहीं खड़ा होना चाहिए, तुम्हें बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, नीचे बैठ जाओ। शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, किसने बोला ये देखने के लिए उसने देखा। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, उस जिसे वास्तव में ईमानदारी से ही उसकी चिंता थी। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उसकी सावधानी से वो नाराज हो गई थी वल्ली। देयर इज नोबडी हियर हु इज चाइल्ड, यहाँ कोई नहीं है जो बच्चा है। शी सेड हार्टिली, उसने भी गर्व से कहा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई बच्चा तो है ही नहीं, तुम किसको बोल रहे हो। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, और दूसरों की भांति मैंने भी अपने 30 पैसे अदा किए हैं, तो मैं बच्चा थोड़ी हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैम, अब कंडक्टर भी ने बीच में ही बोल दिया, अरे श्रीमान जी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मैम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आप सोच सकते हो कि एक अदनी सी लड़की अपना खुद का किराया दे सकती है क्या। ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और खुद अकेली शहर में ये क्या यात्रा कर सकती है, ये तो मैच्योर मैम है। वल्ली शॉट एन एंग्री गैलेंस, वल्ली ने एक गुस्से वाली नज़र उस पर डाली, एट द कंडक्टर के ऊपर, एंड सेड, और बोली, आई एम
नॉट ए मैम, और कहा आई एम नॉट ए मैम, मैं मैम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया याद रखो, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और ये भी बात याद रखो कि तुमने अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, मुझे याद है, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोला, मिमिकिंग हर टोन, उसी की आवाज़ में उसकी नकल उतारते हुए कहा। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई उसकी बात में हंसा, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, वल्ली भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच ए टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट को काटा, एक टिकट बनाई उसने, पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, और उसके हवाले कर दिया। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, तुरंत अपनी सीट पे वापस चली जाओ और अपने लिए एक आरामदायक जगह बनाओ, आराम से बैठो। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तुमने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं तो तुम खड़ी क्यों हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, वली ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर से खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर तुम सीट के ऊपर खड़ी रही, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो, एंड हार्ट योर सेल्फ, और अपने आप को घायल कर सकती हो। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस एक तीखा मोड़ काटेगी, और हिट से बम, तो तुम आगे टकरा सकती हो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्चा थोड़े हूँ। आई टेल यू, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मैं बच्चा नहीं हूँ। शी शेड इरिटेबली, चिढ़ते हुए कहा, आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माय, अवश्य अवश्य ही, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, 8 वर्ष, माई गॉड। द बस स्टॉप्ड, इस प्रकार बस फिर रुक गई। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट इन, कुछ नए यात्री चढ़े, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर इस टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी हो गया टिकट वगैरह बनाने के लिए। अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर सीट, अपनी सीट खोने के भय से वली फाइनली सेट डाउन, आखिर वली फिर दोबारा से बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, अब एक बूढ़ी महिला आई, ऊपर चढ़ी और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, प्यारी बच्ची, क्या तुम अकेली हो। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब दोबारा से बस चली तो उसने वली से पूछ लिया। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव का मीनिंग होता है जिसको हम लाइक नहीं करते, डिसलाइक पर्सन। वली ने उस महिला को पूरी तरह से डिसलाइक समझा, वो पसंद नहीं करती थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, जो उसके कान थे उसमें इतने बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयरिंग इन दैम, और उनके अंदर इतने बड़े बड़े कान में बालियाँ पहनी हुई थी। शी कुड स्मेल द बीटल नट, उसके अंदर सुपारी की स्मेल आ रही थी। द वुमेन वाज चीविंग, जो सुपारी वो महिला चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और उसका जो सुपारी का रस था वो दिखाई दे रहा था। दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पील ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम, कि कभी भी उसके होठों से वो उसका रस निकल के गिर सकता था। मोमेंट, ओ अरे वाह, हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन, कि ऐसे आदमी के साथ कौन कौन भला आदमी ऐसे के साथ बैठना पसंद करेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, उसने वैसे ही उत्तर दे दिया, बिना इच्छा के, अनिच्छा के जवाब दे दिया। एंड आई हैव गोट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी ली है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, और वो अपने शहर जा रही है। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, विद ए 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, सेड वली, वली बोली। बट ही लाफ्ड ऑल द सेम, एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और उसी की तरह तरीके से वो हंसी, और कंडक्टर भी उसके साथ हंसने लगा। बट द ओल्ड वीमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, ड्राइवल का मीनिंग होता है नॉनसेंस, बकवास।
लेकिन वो बूढ़ी महिला ने अपनी बकवास जारी रखी। इज इट प्रॉपर फॉर ए सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। और ये कहा कि एक ऐसे छोटे बच्चे के लिए, यंग पर्सन के लिए, छोटे बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना क्या ठीक है क्या? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम्हें ठीक ठीक पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो? वट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है तुम्हें? वट इज़ द हाउस नंबर, और उस घर का नंबर क्या है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप की देखभाल कर सकती हूँ, वल्ली बोली, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और इस प्रकार अपने फेस को उसने उससे घुमा लिया खिड़की की तरफ और बाहर देखने लगी। अगला चैप्टर का आगे का भाग अगले वीडियो में बनाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, शेयर करना। थैंक यू।